अपने शब्दों को बुद्धिमानी से चुनें। चूज योर वर्ड्स वाइजली। गुड मॉर्निंग। तो एक बार एक बूढ़ा आदमी था और उनकी जो कॉलोनी है उसके अंदर में एक यंग आदमी आया रहने के लिए। तो वो बड़ा ही ऑब्जर्वेंट था। उसने देखा उसकी ये आदमी किस टाइम आता है किस टाइम जाता है। समहाउ उसने ऐसी ओपिनियन बना ली कि ये अच्छा आदमी नहीं है। और एक दिन जो है कॉलोनी में कुछ चोरी हुई। तो उसने जो है उस आदमी का जो नया लड़का आया था उसका नाम लगा दिया। उसके पास कोई प्रूफ तो नहीं था, बट उसने नाम लगा दिया उसका। और पूरे नेबरहुड के अंदर में, पूरी कॉलोनी के अंदर में उसको बदनाम कर दिया। इनफैक्ट सो मच सो कि भी पुलिस भी आ गई और एक बार उसको उठा के ले गई। बट ऑफ कोर्स इसके कोई प्रूफ तो था नहीं उसके अगेंस्ट में, तो आप पूछताछ के बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो वो जो लड़का था वो बड़ा ही नाराज हुआ और उसने जो है कोर्ट के अंदर उस बूढ़े आदमी को सू कर दिया कि भाई इसने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी है। तो जब कोर्ट में जज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपके पास कोई सबूत है? कहते नहीं, ये देर से आता है और ये सस्पिशियस एक्टिविटी है इसकी, कभी ऐसा करता है कभी ऐसा करता है। पर फिर से उसने पूछा जज ने कि क्या आपके पास कोई प्रूफ था जिसके बेसिस पे आपने इस लड़के का नाम लगाया? तो उसने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं था। तो जज ने कहा चलिए ठीक है, आप एक काम करिए कि आप ना इसकी जजमेंट मैं कल दूंगा, ठीक है, बट जो आपने किया ये बहुत बुरा किया। तो उस आदमी ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक कमेंट्स थी, मैंने कुछ एक्यूज थोड़ी किया है, ठीक है ना, मैंने तो सिर्फ अपना विचार आप सामने रखा था। तो जज ने कहा कि नहीं, आप ऐसे नहीं मानोगे, आप एक काम करना कि आपने जो कुछ भी बोला इस लड़के के लिए आप एक कागज पे लिखो। तो उससे ना उससे लिखवा लिया। और उसने कहा कि अभी इस कागज का जो ये जो टुकड़े हैं, ये जो कागज है, इसको टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, इसको ना फाड़ दीजिए, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। तो उस आदमी ने फाड़ दिया। उसने कहा इसको अपने जेब में डाल लो आप। अब आप ना एक काम करना, आज रात को जब आप घर जाओगे ना तो रास्ते में ये जो टुकड़े हैं ना इनको फेंक देना। तो उस बूढ़े आदमी ने भी सोचा कि पता नहीं जज को क्या हो गया। उसने कहा ठीक है जज साहब। उसने कहा कल सुबह आप 11 बजे आइएगा, तब मैं जजमेंट दूंगा। तो फिर से जब वो 11 बजे अगले दिन सुबह आया तो वो पहले ही अपने वो जो कागज के टुकड़े थे फेंक करके आ गया था। तो जज ने कहा कि ठीक है, मैं जजमेंट देने वाला हूँ और आप कुछ कहना चाहते हो फाइनली? तो उस बूढ़े आदमी ने फिर से कहा कि जी देखिए, मेरी तरफ से कोई वो नहीं थी, मैंने सिर्फ मेरी ओपिनियन थी। तो मैंने किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं करी, मैंने तो सिर्फ कमेंट से जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। तो जज साहब ने कहा कि चलो ठीक है, तो जजमेंट देने से पहले मैंने कल आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, क्या आपने किया? तो उसने कहा हाँ, आपने कहा था कि ये लिखो इसके अगेंस्ट, और जो भी मैंने बोला और वो मैंने लिखा और उसके टुकड़े करे और आपने कहा इसे फेंक दो। तो ठीक है, जजमेंट देने से पहले आप एक काम करें कि अभी आप वापस जाएं और वो जितने भी टुकड़े हैं उन सबको इकट्ठा करके लेके आएं। तो वो आदमी परेशान हो गया। उसने कहा जज साहब ये कैसी बात कर रहे हो आप? वो टुकड़े तो मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दिया, पता नहीं कहाँ उड़ चुके होंगे हवा में, उनको तो वापस ला ही नहीं सकते। तो जज ने यही बात उन्हें समझाई कि देखिए, इसी तरीके से जैसे कि जो वो कागज में उड़ गए हवा के अंदर में, आप उनको वापस नहीं ला सकते, इसी प्रकार से आपके मुंह से बोली हुई कोई भी चीज जो दूसरे को परेशान कर रही है, दूसरे को तंग कर रही है, उसकी रेपुटेशन को खराब कर रही है, आप उसको वापस कैसे लोगे? ठीक है ना? तो यू हैव डन अ ग्रेट डिसर्विस, यू हैव डन अ ग्रेट हार्म। और ये सिमिलर केस आपने देखा कि अभी आर्यन खान के साथ भी हुआ कि आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि गलत तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया, जेल में भी डाल दिया गया बगैर किसी प्रूफ के। तो हमें अपने जो शब्द हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर सिर्फ सुनी सुनाई बातों को हम आगे कर रहे हैं, तो इससे आप दूसरे आदमी को परमानेंटली जो है परेशान, मतलब परमानेंटली उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप नेगेटिव क्रिएट करोगे तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही होगा। आज की छोटी सी टेक टिप। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है और हमारे को उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट करना होता है। तो उसके लिए एक अमेजिंग वेबसाइट है, इसका नाम है dockhub.com, टोटली फ्री है। इसमें जा करके आप डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट हो, उसमें कोई भी पुराना टेक्स्ट हटाना हो, नया टेक्स्ट लगाना हो, और इवन उस पर सिग्नेचर करने हो, उसमें एनोटेशन करनी हो, कोई इमेज अटैच करनी हो, तो पूरी तरीके से आप एडिट कर सकते हैं और ये फ्री है। तो इसका नाम है dockhub.com, dockhub.com. I hope you like this tip and I look forward to seeing you tomorrow with another amazing story. So bye bye and take care.